नाउ व्हाट इज द कंप्लीट प्रोसेस फ्रॉम द कंसल्टेशन टू गेटिंग द मेडिसिन। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये प्रोसेस जब तक हम नहीं समझेंगे, ये कंप्लीट प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा कि ये आखिर कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक ये चीजें चलती हैं, जिससे कि मेडिकेशन एरर, हम कौन कौन से बिंदु हैं जहां पे मेडिकेशन एरर हो सकती है, हम क्या क्या करेक्टिव स्टेप्स लें जिससे कि मेडिकेशन एरर ना हो। तभी एक, जब जितना कम आपका मेडिकेशन एरर होगा उतना ही मेडिकेशन सेफ्टी का एनवायरनमेंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो नाउ लेट अस डिस्कस द प्रोसेस ऑफ पेशेंट। एक आ गया हॉस्पिटल में, उसने कंसल्टेशन लेनी है डॉक्टर के साथ, कंसल्टेशन हो गई, ठीक है। तो ये सिस्टमिक फ्लो हम लोग अभी देख लेते हैं। सबसे पहला है पेशेंट अराइवल एंड ट्रायज। ट्रायज एक एरिया होता है इमरजेंसी में जहाँ पे पेशेंट को कैटेगराइज करके रखा जाता है कि इसको अभी तुरंत मेडिकल नीड की जरूरत है, या अभी इसको हम घर भेज सकते हैं, या अभी हमें इसको ऑब्जर्व करना है। तीन तरह का ट्रायज होता है, तीन तरह की चीजें होती हैं जिससे हमें पेशेंट को कैटेगराइज करना होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि टोटल प्रोसेस क्या है पेशेंट के आने से लेके और पेशेंट के दवाई मिलने तक, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो पेशेंट एक आ गया, अराइवल हो गया, ट्रायज में इमरजेंसी में उसको रख दिया। उसके बाद सबसे पहले जो डॉक्टर्स वहाँ अवेलेबल है इमरजेंसी में, उसका इनिशियल असेसमेंट करेंगे। इनिशियल असेसमेंट, उसका बीपी लेंगे, पल्स लेंगे, हिस्ट्री पूछेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। ये उसका प्रोसेस हुआ। उसके बाद कुछ डायग्नोसिस बन जाएगी जिसको हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोलते हैं, एंड उस डायग्नोसिस के बेस पे हम कुछ ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, इमीडिएट ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन ये जो डायग्नोसिस है, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, ये कंफर्म डायग्नोसिस नहीं होती। डिफरेंशियल डायग्नोसिस को कंफर्म डायग्नोसिस में बदलने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस, अगर कोई पेशेंट है तो उसको हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले हम उसको एडमिट कर लेंगे, तो एक एडमिशन हो गया पेशेंट का। उसके बाद फिर हम उसको टेस्ट करवाएंगे, जो भी उसका ब्लड टेस्ट होना है, एक्सरे होना है, ईसीजी होना है, और वो सारी रिपोर्ट्स जब आ जाती हैं उसके बाद फिर हम उसका कंफर्म डायग्नोसिस बनाते हैं। तो लेकिन ट्रीटमेंट पहले से ही शुरू हो जाता है। ट्रीटमेंट ये नहीं कि जब कंफर्म डायग्नोसिस बनेगी तभी शुरू हुआ, क्योंकि ट्रीटमेंट वाला पार्ट इज पैरेलल टू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ट्रांसफर हो गया वार्ड में, पेशेंट को आपने एडमिट कर लिया, एडमिशन डेस्क पे गया पेशेंट, उसने अपना फाइल वाइल बनवाई, एंड देन पेशेंट गोज टू द वार्ड। अब यहाँ पे मेडिकेशंस प्रिस्क्रिप्शन इन वार्ड, वार्ड में आ गया पेशेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, द रेजिडेंट डॉक्टर रिव्यूज द पेशेंट एंड प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस इन द हेल्थ इन द ट्रीटमेंट चार्ट। अब ये लिखा तो है कि यहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन आपको पता है इंडिया में एमबीबीएस डॉक्टर्स की जो नंबर्स हैं वो बहुत कम है, जो पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं दैट आर वेरी वेरी लेस। तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि ये जो काम रेजिडेंट डॉक्टर का है ये नर्सिंग स्टाफ को दे दिया जाता है, और नर्सिंग स्टाफ फिर इसका प्रिस्क्रिप्शन बनाते हैं, ठीक है। और ये प्रिस्क्रिप्शन दो बार बनाया जाता है। एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है पेशेंट के अटेंडेंट के लिए दवाइयों को लाने के लिए, और एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है पेशेंट की फाइल में जाएगा जिसपे कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड रखा जाएगा। फिर दवाइयां आ गई, पेशेंट ने मेडिकेशन डिस्पेंसिंग, फार्मेसी ने डिस्पेंस कर दी, और फार्मेसी ने वेरिफिकेशन भी किया, नर्सिंग स्टाफ ने भी वेरिफिकेशन करना होता है। तो ये वेरिफिकेशन दो लेवल पर होता है। एक तो जो प्रिस्क्रिप्शन आपको फार्मेसी में मिला है वो वेरीफाई करते हैं फार्मासिस्ट कि हाँ ये क्या प्रिस्क्रिप्शन मिला है। फिर फार्मेसी से जो दवाइयां वार्ड में आती हैं फिर वेरिफिकेशन किया जाता है नर्सिंग स्टाफ द्वारा कि जो दवाइयां हमने मंगाई थी वही दवाइयां आई हैं या कुछ और दवाइयां आई हैं। अब आता है नंबर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा संभावना होता है कि गलत एडमिनिस्ट्रेशन की जाए, ठीक है। नर्सेज एडमिनिस्टर द मेडिकेशन टू द पेशेंट फॉलोइंग द 5 राइट्स। राइट पेशेंट, अब आप इमेजिन करिए एक वार्ड है जिसके अंदर 15 पेशेंट एडमिट हैं और सुशील के नाम की दवाई आ गई आपके पास। सिस्टर ने अपना सुशील के नाम के इंजेक्शंस भरे और सुशील के पास पहुंच गई और सुशील को दे दिया।
बाद में पता लगा वार्ड में 2 सुशील एडमिट है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपने पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन ठीक नहीं किया। हो सकता है कि आपने सही सुशील को दवाई दे दी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपने गलत सुशील को दवाई दे दी हो, बिकॉज दोनों सुशील जो एडमिट हैं वो अलग अलग बीमारी से भर्ती हुए हो सकते हैं। यहाँ पे बात आती है राइट पेशेंट, पेशेंट का मतलब राइट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स। अब दवाइयाँ आपने लिख के भेजा ऑगुमेंटिन, फार्मेसी से आ गई ऑगोपिन, तो ये ड्रग है। अब फार्मासिस्ट के पास तो ड्रग अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, हालांकि दवाई उन्होंने ठीक दी है, मॉलिक्यूल उसके अंदर सही है, लेकिन सिस्टर को ये नहीं मालूम कि ये ऑगमेंटिन और ऑगोपिन दोनों सेम दवाइयां हैं या नहीं है। अगर उसने लेबलिंग ठीक नहीं की फार्मेसी से, तो यहाँ पे ड्रग गलत दिए जाने की संभावना हो सकती है। डोज एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दवाइयां तो ऐसी होती हैं जितनी डोज में आपके पास फार्मेसी से दवाई आई है उतनी डोज में ही देनी है। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल 500 लिखा है डॉक्टर ने, आपको फार्मेसी से पैरासीटामोल 500 ही मिला, आपने उठाया एक गोली उसको दे दी, लेकिन आपको छोटा बच्चा है, उसको आपको 20 मिलीग्राम पैरासीटामोल देनी है, आपके पास जो दवाई आई है वो आई है 125 मिलीग्राम पर 5 ml। तो यहाँ पे बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि दवाई कितनी दी जाए। तो इसको डोज एडजस्टमेंट, डोज कैलकुलेशन का जो इशू है ये यहाँ पे आता है। उसके बाद रूट है, डॉक्टर साहब ने लिखा ही नहीं आईवी देना है आईएम देना है, कुछ लिखा ही नहीं है, या सिस्टर ने कॉपी करते वक्त आईवी आईएम नहीं डाला, और देना था आईवी आपने दे दिया आईएम। जितनी भी दवाइयां आईवी जाती हैं उनका पर्पस ये होता है कि वो सीधे ब्लड में मिक्स करें और जल्दी से जल्दी पेशेंट को रिलीफ मिले। लेकिन जो दवाई आईवी देनी थी वो आपने अगर आईएम दे दी तो वो मसल्स में चली गई, और मसल्स के बाद फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर वो काम करना शुरू करेगी। तो जो उसमें उसमें जो ट्रीटमेंट का जो आउटकम है वो नहीं आएगा। और लास्टली है टाइम। टाइम का मतलब डॉक्टर ने लिखा दिन में 2 बार देनी है, आपने एक ही बार दी या 3 बार दे दी, या डॉक्टर ने लिखा इसको 7 दिन तक चलाना है, आपने 5 दिन बाद दवाई बंद कर दी। तो ये टाइमिंग का इशू है। तो ये जो है 9 पॉइंट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सबसे ज्यादा जो एरर होने के चांसेस होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। तो इस चीज को, जो भी सिस्टम इस पॉइंट को एड्रेस करेगा वो मेडिकेशन सेफ्टी के लिए कारगर होगा। उसके बाद है मॉनिटरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। दवाई देने के बाद मरीज की कंडीशन कैसी है वो हमें मॉनिटर करना है और उसको लिखना भी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर जहां जहां संभावना है मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। पेशेंट अराइवल में कोई दिक्कत नहीं, ट्रायज में देख लिया कोई दिक्कत नहीं, इनिशियल असेसमेंट हो गया, कंसल्टेशन हो गई, डायग्नोसिस बन गया, ट्रीटमेंट लिख के पेशेंट के हाथ में पर्चा दे दिया और वो एडमिशन डेस्क पे गया, पेशेंट को वार्ड में ट्रांसफर हो गया। अब पॉइंट नंबर 6 पे जो है यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन इन वार्ड। यहाँ पे जो ये प्रिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है 2 बार, ऑफिशियली ये काम है डॉक्टर्स का, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ना करके सिस्टर्स करती हैं और 2-2 बार उनको लिखने के लिए बोला जाता है। तो एक तो पहले ही डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी, और उसके बाद यहाँ पे जो बचा कुचा कमी थी वो यहाँ नर्सिंग स्टाफ ने पूरा कर दिया। तो कुल मिला के ये हुआ कि जब तक ये पर्चा फार्मेसी में पहुंचा तो इसमें अब ये फार्मासिस्ट जूनियर है सीनियर है, दवाइयां पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा, कैसे डिस्पेंस कर रहा है, सब्स्टिट्यूट तो नहीं कर रहा। और लास्ट में जब दवाइयां मेडिकेशन सिस्टर तक पहुंच गई हैं सारी, तो वहां पे ये 5 पॉइंट्स में एरर होने के बहुत बहुत चांसेस हैं कि पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन ठीक से नहीं हुआ, ड्रग ठीक से नहीं मिली, डोज गलत हो गई, रूट गलत हो गया, टाइम गलत हो गया। तो ये 6 नंबर पॉइंट और 9 नंबर पॉइंट पे हमें बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत है इसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर प्रोसेस एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड मिनिमाइज मेडिकेशन एरर मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पेशेंट्स। अगर हम इनको ठीक से फॉलो करें तो फिर हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पेशेंट सेफ्टी हम अचीव कर सकते हैं।